जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, मैथ के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड मास, और उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये बहुत ही परेशान करता है दोस्तों। तो देखिए, आज इसको सीखेंगे कितनी सरल से सरल तरीके से हम बोर्ड मास को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास जो है इसके नाम में ही इसका मतलब जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बोर्ड मास को लिख रखे हैं BODMAS, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों कोष्टक। क्या बोला जाता है? कोष्टक। और ये कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बात करेंगे मझला ब्रैकेट, फिर बात करेंगे बड़ा ब्रैकेट। ये छोटा ब्रैकेट है दोस्तों, ये क्या है? मझला ब्रैकेट है, ये वाला, ये बीच वाला, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे दोस्तों? छोटा ब्रैकेट का, फिर मझला ब्रैकेट का, फिर बड़ा ब्रैकेट का। उसके बाद आएगा ओ से होता है ऑफ। ऑफ यानी का, और इसका मतलब एक तरह से होता है दोस्तों गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। फिर आ जाता है आपका डी फॉर होता है डिवाइड, यानी क्या दोस्तों? भागा। फिर किसका काम करेंगे? भागा। यहाँ पे का, यहाँ पे भागा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे एम आ गया। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना। किसका काम करेंगे दोस्तों? गुना का। फिर आ जाता है ए फॉर होता है ऐड यानी आपका हो जाएगा जोड़, ठीक है। और फिर आ जाता है एस फॉर होता है सब्ट्रैक्ट, और इसका मतलब होता है घटाओ। क्या होता है दोस्तों? घटाओ। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं दोस्तों, अगर कोई इनको बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, फिर मेरे साथ इसको आंसर मिलाइए। किनका किनका सही होता है और वो कमेंट में बताएंगे। दोस्तों चलिए, सबसे पहले देख लीजिए, ये जो पूरा क्वेश्चन है यहां तक जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? सबसे पहले वहीं पे बात करेंगे जहां हमको ब्रैकेट दिखेगा। तो देख रहा है सर कि ब्रैकेट यहाँ पे है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेंगे। तो 3 और 2 क्या होता है मित्रों? 5 होता है। 3 और 2 5, और फिर ब्रैकेट खत्म हो गया। और ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं होता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? गुना है। क्या है दोस्तों? गुना। फिर -2, फिर जैसे का तैसे लिख दीजिए दोस्तों, जहां जो लिखा हुआ है उसको उसी प्रकार लिख दीजिए ताकि बनाने में आपको आसानी हो। यहाँ 3 और 2 5 तो हो गया था। पीछे क्या है? प्लस है, 2 है, भागा है, 8 है, जोड़ है, 3 है, का है, फिर आपका 18 है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे हम कर दिए हैं, ब्रैकेट का काम यहाँ पे हो गया। देखिए, बोर्ड मास को अगर स्टेप वाइज अगर बनाएंगे तभी आपको बोर्ड मास समझ में आएगा, अन्यथा आपका सर के ऊपर से पार हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। तो स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट का काम हो गया है, मतलब ये बी का काम आपका हो गया। अब बचा क्या दोस्तों? ओ फॉर क्या होता है? ऑफ मतलब का। अब देखिए इस लाइन में का कहाँ आपको दिख रहा है? तो का आप देख पाइएगा दोस्तों, सिर्फ इस जगह पर का है, ये दोनों में। तो पहले का काम करेंगे। फिर तो 18 तिया 54, ठीक है मित्रों, 18 तिया 54। फिर आगे आपका प्लस, जैसे का तो वैसे लिख दीजिए दोस्तों। 8 भागा 2 जोड़ 5 गुना 3 -2 भागा 2 गुना 3, वैसे लिख दिए। खत्म हुआ। अब अगला स्टेप देखिए दोस्तों, यहाँ पे का भी काम हम निपटा लिए हैं। अब किसका काम करने वाले हैं? भागा का काम, यानी डी का काम होगा। डी फॉर डिवाइड मतलब क्या होता है दोस्तों? भागा। अब भागा, अब आपको देखना है कि भागा हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है ये क्वेश्चन में। तो देखिए, एक तो भागा आपको यहाँ दिखेगा और दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले भागा का काम हम कर लेंगे। तो 8 भागा 2 कितना हो जाएगा मित्रों? 4 हो जाएगा। और 2 भागा 2 कितना हो जाएगा? 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है? गुना है। इसके पीछे क्या था? माइनस था, 3 था, गुना 5 जोड़, ये तो भागा कर ही दिए, 8 को 2 से भागा दिए, 4 हुआ। फिर पीछे क्या था? प्लस था, और इधर 54। फिर हम अगला स्टेप भी कर चुके हैं, यानी भागा का काम भी हम लोग कर लिए हैं। अब किसका काम करना है मित्रों? गुना का काम करना है। तो आप कर लीजिए गुना का काम। कहाँ कहाँ गुना आपको दिख रहा है? तो देखिए, एक गुना यहाँ दिख रहा है, दूसरा गुना यहाँ दिख रहा है। तो 5 तिया 15 और माइनस और 3 एके कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। फिर पीछे क्या था? प्लस 4 था, फिर प्लस था, फिर 54 था। अब देखिए मित्रों, गुना का भी काम हम निपटा लिए हैं। अब काम बचा है कहाँ पे?
यहाँ पे जोड़ का, तो आप जोड़ लीजिए कौन कौन जोड़ में है। आप 54, इसके पीछे कुछ नहीं तो जोड़ का चिन्ह, किसी के पीछे अगर कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है। तो यहाँ पे 54 और 4 58, 58 और 15, तो 58 और 15 कितना हो जाएगा मित्रों, 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1, 5 के 6 के 7 73। तो अब कितना हो गया मित्रों, 73 माइनस 3, तो यहाँ फाइनली आंसर कितना हुआ है 70। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मित्रों 70। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर इसका कितना हो जाएगा 70। तो देखिए मित्रों यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड मास को एक बेग आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसको सबसे पहले स्टेप वाइज कीजिए, फिर धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इसको थोड़ा बहुत 1-2 स्टेप इसको स्किप करके फिर आप बना पाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। इसका अगला पार्ट भी हम कल लेकर आएंगे दोस्तों, इससे कुछ और टफ क्वेश्चन रहेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।